उनका जन्म हुआ और 2025 में वो पंच भौतिक शरीर को त्याग करके 86 वर्ष की आयु पूर्ण करके प्रभु श्री चरणों में विलीन हो गए। बड़े ही दुख का विषय है सज्जनों कि आज वो अपने परिवार को शोक में छोड़ करके हम सबके बीच से विदा हो करके प्रभु श्री चरणों में विलीन हो गई। गरुड़ पुराण, प्रश्न करने वाले गरुड़ जी और उसका उत्तर देने वाले स्वयं श्री हरि नारायण। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, प्रत्येक प्राणी इस संसार में एक यात्रा कर रहा है। जहां पर उसका स्टेशन आता है वो अपनी सीट से खड़ा होता है और अपने उस स्टेशन पर उतर जाता है, हम सब से विदा हो जाता है। इस संसार में प्रत्येक जीव का आना और जाना ही सत्य है। इस संसार में हे गरुड़ दो ही बातें सत्य हैं, एक मृत्यु और एक भगवान। कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इस संसार में यदि सच कुछ है तो एक मृत्यु और दूसरा ईश्वर। और ये जीवन कितने दिन का है गरुड़ जी ने पूछा तो भगवान कहने लगे, हे गरुड़ ये जीवन 2 दिन का है, 2 दिन का। अब माता जी 86 वर्ष में गए, कोई 20 में कोई 40 में, तो यूं क्यों नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति का जीवन 40 दिन का, अमुक व्यक्ति का जीवन 60 दिन का। सबके लिए एक ही बात आई है कि ये जीवन 2 दिन का। सज्जनों वो 2 दिन कौन से हैं? जीवन को क्यों 2 दिन का कहा गया है? पहला दिन हमारे इस जग में आने का दिन और दूसरा दिन इस संसार से चले जाने का दिन। जो स्थिति आने वाले दिन की तरह है वही स्थिति जाने वाले दिन की तरह है। आना देखिए, तो जीव जब इस जगत में पहले दिन आता है, अपने माता पिता की गोद में होता है, जब वो पैदा होता है तो उसका वजन होता है 2.5 से 3 किलो के बीच में, 2.5-3 किलो के बीच में। वही जीव एक दिन 1 साल का हो जाता है और उसका वजन लगभग 8 से 10 किलो के बीच हो जाता है। 5 वर्ष होने पर 15 से 20 किलो, 30-40 वर्ष होने पर 30-40 किलो वजन और 60-70 की अवस्था पर पहुंचने के बाद ये व्यक्ति का वजन 60-70 लगभग 80 किलो के करीब हो जाता है। श्वासों के ताने बाने में ये प्राण निरंतर अपनी आयु का भोग करता रहता है। भगवान कहते हैं क्या है जीवन? जीवन क्या है? बोला श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है।
अरे श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है, और मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। देखिए, समझिए, जीवन 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 में हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सहते हैं और बहुत कुछ भोगते हैं। एक बार कहिए जय श्री राम। बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन ये जीवन है क्या? बोला, जो हमने श्वास छोड़ी, जो श्वास हमने छोड़ी, सज्जनों बड़े ध्यान से सुनना, जो श्वास मैंने छोड़ी, ये श्वास यदि वापस अंदर गई तो जीवन है। जो श्वास मैंने बाहर छोड़ी वो वापस अंदर गई तो जीवन है, और जो श्वास मैंने छोड़ी वो वापस अंदर नहीं गई तो बोलो जीवन है? नहीं है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है, मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। और जब वो आखिरी श्वास निकलती है ना, तो हे गरुड़, धीरे धीरे भैया, कटे हुए पेड़ की तरह वो शरीर धड़ाम से भूमि पर गिर जाता है। 2 बांस के डंडे लेकर आते हैं 6-6 फुट के, उन पर उस शरीर को रस्सियों के सहारे कस करके बांध दिया जाता है, और जैसे ही वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर आते हैं, जैसे ही हम उन बांस के डंडों को अपने कंधे पर रखते हैं, हमें एक बात याद आ जाती है। क्या? राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। ये बात कब याद आई? जब वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर आए। और ये बात याद कब तक रही? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर रहे तभी तक याद रही। जैसे ही वो बांस के डंडे हमारे कंधे से उतरे, भूल गए कि राम ही तो सत्य है। हर परिस्थिति में राम ही सत्य है, भूल गए। 9 मन लकड़ियों का एक ढेर बना, 9 मन लकड़ियों के बीच में उस शरीर को रखा, और उस समय वो शरीर लकड़ियों के बीच में जल करके लकड़ियों की तरह जलने लगा। अरे हाड जले जो लाकड़ी, और केश जले जो घास। ये केश घास की तरह जलने लगे, ये शरीर लकड़ियों के बीच में रख करके लकड़ी की तरह जलने लगा। जलना हमें ही पड़ा। जलाने के लिए तो लाखों आए, लेकिन हमारे साथ जलने वाला कोई नहीं। कि जलाने वाले लाखों आए, पर जलने वाला कोई न था। क्योंकि जब मृत्यु का आगमन होगा, न तकिया होगा न बिछौना होगा, बस मैं और मेरी तन्हाई शमशान का एक कोना होगा। अगले दिन फिर हम लोग गए। हमने उस राख को एक छड़ी हाथ में लेकर के उस राख को टटोलना शुरू किया, तो उस राख में न मोह मिला, न मोह मिला, न माया मिली, न अभिमान मिला, न अहंकार मिला, न द्वेष मिला, न वैर मिला। यह सब तो राख बन करके ढेरी लग चुका था। बहुत टटोलने के बाद
उस राख के ढेर में से कुछ अस्थियों के कण निकले, जो कण सिमट करके एक लोटे के अंदर बंद हो गए, एक थैली के अंदर बंद हो गए। और प्यारे, जब हमने उस थैली का वजन किया, जब हमने उस लोटे का वजन, जब उस थैली का वजन किया, तो उस थैली का वजन था 2.5 किलो। था कि नहीं? 2.5 किलो। जो जीव इस संसार में 2.5 किलो का आया था, वही जीव 2.5 किलो का इस संसार से विदा हो रहा है। उसके साथ क्या गया? उसकी सांसों में लिया हुआ नाम, उसकी सांसों में दिया गया दान। एक ईश्वर ही है जो हमें इस भाव से पार लगा सकते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल तेरा नाम जपे प्रतिपल, हो जी हो जी हो। हम दीन दुखी निर्बल तेरा नाम जपे प्रतिपल, यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो,
तुम ज्ञान दिवाकर हो जी हो, हाँ जी हाँ। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, हो जी हो जी हो। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे। चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे। अब द्वार खड़ा तेरे, मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया भव में डगमग डोले, हो जी हो जी हो। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में। आओ कृष्णानंदन हम ध्यान धरे मन में। अब करे दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया। नाम जप, माता जी का जो नाम जप था ना वो बहुत था। कल मैं शर्मा जी के पास बैठा हुआ था तो शर्मा जी ने मुझे एक बात बताई। कहते जब माँ हमारे पास बैठती थी ना तो उनके शरीर से एक चंदन जैसी खुशबू आती थी। तो शर्मा जी ने कई बार माता जी से पूछा कि माता जी आपके शरीर से एक चंदन जैसी खुशबू आती है। तो माता जी ने अपने पुत्र आदरणीय शर्मा जी से कहा कि बेटा ना तो मैंने कोई इत्र लगाया है, ना मैंने कोई धूप जलाई है, ना मैंने शरीर में ऐसी कोई चीज़ लगाई जिससे खुशबू आए। लेकिन शर्मा जी कहते थे कि शरीर से खुशबू तो आती है आपके। तो इन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख दादी के शरीर से कुछ चंदन जैसी खुशबू महसूस हो रही है। तो पोते ने भी कहा कि हाँ दादी के शरीर से कुछ खुशबू आ रही है। तो इसका क्या कारण है? वस्त्र पर इत्र लगा के महकाना बड़ा सरल है, वस्त्र पर इत्र लगाकर महकना बड़ा सरल है, लेकिन जो नाम जप से महकते हैं वो लोग निराले होते हैं। माता जी के शरीर की जो खुशबू थी वो नाम जप की महिमा थी। माता जी को जो नित्य कर्म था, एक दिन में सुंदरकांड का पाठ तो उन्होंने करना ही करना है। उसके बाद ज्योति जला करके सुबह जितना अधिक से अधिक समय, लगभग घंटा घंटा भर, और यही शाम को घंटा घंटा भर भगवान का चिंतन करना, भगवान का वंदन करना। माता जी हमारे बीच से गई थोड़ी ही हैं, माता जी तो अमर हुई हैं, क्योंकि उनका नाम था धर्म कांता। और जो धर्म होता है, धर्म कभी मरता नहीं है। वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। आप सबको विदित ही है कि मैंने यहाँ पर कई भागवत कथाएं की हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो माता जी का जो स्वभाव था वो सभी से विलक्षण था, अद्भुत था। एक सबसे पहला गुण जो माता जी के अंदर था वो था सरलता। बहुत सरल थी। आपने जितना पूछा है उतना ही जवाब आपको मिलता था। माता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। माता जी आपने भोजन किया? अगर किया होता था तो कहती थी हाँ मैंने कर लिया, नहीं किया होता था तो बस अभी थोड़ी देर में करने वाली हूँ। लास्ट समय में, अंत समय में माता जी थोड़ा चलने में असमर्थ थी। लगभग 10 दिन पहले मैं घर आया था आदरणीय हेमा भाभी के पास उनका हालचाल पूछने। तो उन दिनों माता जी चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ थे, लेकिन अंदर से जैसे तैसे करके वो जैसे तैसे करके बाहर आए और आकर के मेरे पास में बैठ गए। मैंने कहा माता जी आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? मैं अंदर बस पानी पी के मैं अंदर ही आ रहा था आपसे मिलने। तो उनकी वाणी से बड़ी सरलता से एक शब्द निकला, बोला वो बात सही है पंडित जी कि आपका और मेरा एक माँ बेटे की तरह रिश्ता है, वो एक अलग बात है कि आप मुझे अपनी माँ मानते हैं और मैं आपको अपना बेटे की तरह मानती हूँ, वो रिश्ता अलग है। लेकिन इस समय मैं स्वयं अंदर से बाहर जो निकल करके आई हूँ वो अपने बेटे से नहीं, एक ब्राह्मण से मिलने आई हूँ। और जब ब्राह्मण से, गुरु से मिलने जाया जाता है तो उसको अपने पास नहीं बुलाया जाता, बल्कि स्वयं उसके पास तक जाया जाता है। तो ये उनकी उदारता का। तो आज मुझे जब वो बात याद आई तो मुझे एक मन में, एक जहन में एक बात याद आई कि प्रारब्ध व्यक्ति अपने साथ लेकर आता है, ऊपर से लेकर आता है प्रारब्ध और कर्म, लेकिन जो उसका परलोक सुधारने का जो साधन है वो यहाँ बना करके जाता है। क्योंकि जिस दिन हम आते हैं उस दिन इस संसार में हम कुछ करने के लिए आते हैं, और जब इस संसार से हम जाते हैं
तो हम कुछ करके जाते हैं। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माता जी के साथ जो सामान गया है यहाँ से, वो नाम की पूंजी खूब बड़ी पोटली में पैक होकर के गया है। क्योंकि माता जी को जो नाम जप था, वो नाम जप कोई कम नहीं था, बहुत अधिक संख्या में था। माता जी अपने परिवार के बीच में एक ऐसे पेड़ की तरह खड़ी थी जिस पेड़ की छाया में उनका पूरा परिवार पलता था। माता जी एक भाव बड़ा सुंदर सा गाती थी, हो मुझे चरणों से लगा ले। ये माता जी का बड़ा प्यारा भाव था। मैंने यहाँ भागवत में 2-4 बार गाया तो माता जी ने मेरे से कहा कि मुझे पंडित जी ये भजन बहुत अच्छा लगता है, आपको इस भजन को एक दिन दोबारा सुनाना है। मैंने कहा माता जी, मेरा वादा है कि जब मैं भागवत कथा का विश्राम करके जाऊंगा तो आपको ये भजन ज़रूर सुना के जाऊंगा। उस दिन इत्तेफाक ये हो गया कि मेरे भी जहन से बात निकल गई और उस दिन कथा में माता जी का भी आगमन ना हो पाया, अस्वस्थ होता के कारण। तो वो टीस मेरे मन में अभी तक है। तो वो भजन क्या था जो माता जी सुनना चाहती थी बार बार? हो मेरी श्वास श्वास पर तेरा, हो नाम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और आज ये भजन सिद्ध हो गया। मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की काना तुमने विपदा घटारी, भक्तों की काना तुमने विपदा है तारी। भक्तों की काना तुमने विपदा घटारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह पकड़ लो आके बिहारी, मेरी भी बाह पकड़ लो आके बिहारी। मेरी भी बाह पकड़ लो आके मुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तूने, मेरे काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
पतझड़ है मेरा जीवन। जब तक जीवन में भगवान का नाम नहीं, तब तक हमारा जीवन पतझड़ की तरह है। और जब भगवान का नाम आ जाए तो वही पतझड़ बहार बन जाता है। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आ जा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आ जा। हो काना मोहना घनश्याम। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आ जा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आ जा। सुन ले पुकार काना, बस एक बार आ जा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आ जा। सुन ले पुकार काना, बस एक बार आ जा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, हो नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। ओ मोहना मोहना तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले।
तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूं प्यासी। दे दो चरण में मुझको जग है बस जरा सी। इसलिए श्वास का पता नहीं वो कौन सी श्वास हो जो हम बाहर तो निकालें लेकिन वापस अंदर ना जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास न खोए। ना जाने इस श्वास को फिर आवन हो ये न होए। इस श्वास का कोई पता नहीं कब आए और कब ना आए। तो मैं चर्चा कर रहा था माँ की। माँ जो अपने बच्चे के जीवन को बदल करके रखती है। एक माँ को एक बच्चा खत लेकर के आया और उसने अपनी माँ को खत दिया। माँ ने वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ने लगी तो माँ की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। कभी वो उस खत को देखती, कभी वो अपने बेटे को देखती। बच्चे ने पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? बोला, बस बेटा ऐसे ही। बेटे ने फिर पूछा, माँ बता तो सही तू रो क्यों रही है? बोला, बेटा खत पढ़ करके रो रही हूँ। इसमें तेरे स्कूल के टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, इतना काबिल है कि इस स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई काबिल अध्यापक नहीं है। ये लिखा है इस पत्र में। और माँ ने वो पत्र को फोल्ड किया और अपनी अलमारी में जाकर के, अपने संदूक में जाकर के रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक दिन माँ इस संसार से चली गई। बेटे ने उस बक्से को खोला तो वही चिट्ठी निकली। तो उस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि तुम्हारा बच्चा एब नॉर्मल है, मंद बुद्धि है, ये स्कूल में हर किसी से झगड़ा करता है, लड़ता है। कोई भी अध्यापक आपके बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए आज से अपने बेटे को स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। उस चिट्ठी में ये लिखा था। लेकिन माँ ने उस बच्चे को वो नहीं बताया जो लिखा था, कुछ और बताया। और वो बच्चा, माँ ने पढ़ाया लिखाया और वो बच्चा बड़ा होकर के एक साइंटिस्ट बना। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने बल्ब का आविष्कार किया। ये जो बल्ब जलता है उसका आविष्कार किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक माँ के शब्दों ने उसके जीवन को बदल करके रख दिया। व्यक्ति अपने साथ जो लेकर आता है वो पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म का भाग्य है, ये बात सच है। लेकिन माँ की ममता में इतनी शक्ति होती है, माँ की वाणी में इतना ओज होता है, माँ की वाणी में इतना सशक्तिकरण होता है कि एक माँ ने अपने शब्दों के द्वारा उस पत्र में लिखे हुए शब्दों को पलट करके ऐसे शब्द क्रिएट किए, ऐसे शब्दों का निर्माण किया जिससे उस बालक का जीवन सुधर गया। माँ युग परिवर्तक होती है। इस संसार में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे से उस समय प्रेम कर लेती है जब उसने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी होती। जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसने शक्ल तक नहीं देखी होती, उस समय वो माँ उससे प्यार करती है। ये माँ अपने दोनों बच्चों से और अपनी बेटी नीना शर्मा जी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी।
जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना, पेड़ होता है, उस पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों पर फूल खिलते हैं, फल हो जाता है, और छोटे छोटे पक्षी आकर के अलग अलग टहनियों पर अपना घरौंदा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना बसेरा बनाते हैं। तो ये जो पेड़ था, माता जी रूपी पेड़, ये एक ऐसा ही पेड़ था जिस पर उनके बच्चे पक्षियों के रूप में चहचहाते थे। माता जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। बाबूजी के जाने के बाद थोड़ा माता जी टूट गए थे। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा देखो माता जी, हरी इच्छा तो हरी इच्छा है, आप 1000 वर्ष तक भी हम सारे मिलकर के रो लेना, बाबूजी नहीं आ सकते। माता जी ने एक बात कही कि पंडित जी, जीवन साथी तो जीवन साथी होता है। मैंने कहा आपको चिंता किस बात की है? सीता जैसी आपकी 2 बहुएं हैं, श्रवण कुमार जैसे आपके पुत्र हैं, हाथों हाथों में जी, मेरी तो आंखों देखी बात है। राकेश जी, शर्मा करें, दिनेश जी हाथों में अपनी माँ को रखते थे, भटिंडा नौकरी करते थे, रात को एक पैर भटिंडा, सुबह एक पैर अंबाला। और आदरणीय नरेश शर्मा जी भी फ़ोन पर माँ का हालचाल, डॉक्टरों से बात करना, मतलब कि हम जितना कर सकते हैं एक बेटा बेइंतहा जितना कर सकता है, दुआ से लेकर के दवा से लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हो है वही जो राम रचि राखा। प्रत्येक व्यक्ति की वापसी तय है, हर व्यक्ति की जेब में उसका वापसी का टिकट है, हर व्यक्ति के पास उसकी वापसी का टिकट है। उस टिकट पर एक तारीख लिखी हुई है, समय, दिन, वार, स्थान, कारण। कोई सेवा करा करके जाता है, कोई बिना सेवा के चला जाता है। बाबूजी और माता जी ना अपने परिवार को परेशान करा, ना स्वयं खुद परेशान हुए, इस संसार से विदा हो गए। तो बच्चों की बात करें तो बच्चों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, एक सतपुत्र होने का कर्तव्य निभाया। आदरणीय दीदी नीना जी ने और उनके पतिदेव श्री सुनील जी ने भी सतपुत्र और सतपुत्री होने का एक कर्तव्य निभाया। इंसान चले जाते हैं, उनकी बातें रह जाती हैं, इनका व्यवहार रह जाता है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए नखत ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, जाके फिर न आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। बहुत सी अनकही बातें
बिना कुछ कहे चले जाते हैं लोग। बस लोग यूं ही कहते हैं कि खाली हाथ जाते हैं लोग। अंत समय में माताजी बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बहुत कुछ कह चुके होंगे और बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे। पूरा परिवार पास में रहा होगा, जीना चाह रहे होंगे, कुछ कहना चाह रहे होंगे। अपने पोतों को, पोतियों को बड़ा याद करते थे। उर्वशी में तो प्राण छुपा हुआ था। अंत समय में उर्वशी ने कहा, दादी मैं मिलने के लिए आ रही हूं। माताजी ने कहा, नहीं उर्वशी, तेरा बच्चा छोटा है, अगर हॉस्पिटल में आएगी तो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं ठीक होकर के 2-4 दिन में घर आ जाऊंगी, तो तू मेरे से घर ही आकर के मिलना। हेमा भाभी में प्राण रुका हुआ था। जब से तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हुई, ध्यान अपने शरीर से हट गया और जो मन था, जो चित्त था, वह इनके ऊपर जाकर के अटक गया। मैं बीच में 1-2 बार हेमा भाभी को देखने आया तो माताजी कहती थी कि पंडित जी क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं है, इसके दुख सारे मुझे मिल जाए। मैं तो रास्ते की हूँ, मैं तो आज नहीं तो कल, मैंने तो सब कुछ देख लिया। लेकिन इसने अभी देखा क्या है? अभी तो बेटे का ब्याह करेगी, नाती पोतों का सुख देखेगी, अब तो सुख देखने का टाइम आ रहा है। मैंने कहा माताजी आपको भी कुछ नहीं होगा और भाभी को भी कुछ नहीं होगा। बस एक काम आपको करना है, जो आप नाम जप कर रहे हैं ना, इसको बढ़ा लो। जितनी चिंता कर रहे हो उस चिंता को छोड़ करके नाम जप को बढ़ा लो। वही नाम जप जो है आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। अंत में एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। भरत, हर्ष, अंशु, उर्वशी और दोहते, ऋषि, शर्मा और तृप्ति, दोती, इन सबको याद करके माताजी गए। उस वक्त यही था गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चले गए।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त यही था गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अपने शब्दों को मैं विराम दूं उससे पहले परमपिता परमात्मा के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उस पवित्र दिव्य आत्मा गोलोकवासी स्वर्गीय श्रीमती धर्मकांता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वह जहाँ जिस लोक जिस रूप जिस शरीर जिस देह में भी हों, भगवान उन्हें देवताओं के शरीर, देवताओं के समान शरीर प्रदान करे और यम यातना से विमुक्त होकर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो वह आत्मा प्रभु श्री चरणों में विलीन हो। उनके बड़े पुत्र आदरणीय जिनेश शर्मा जी, भाभी जी हेमा जी, आदरणीय हमारे भैया नरेश शर्मा जी, आदरणीय भाभी जी वीना जी, आदरणीय दीदी नीना शर्मा जी, सुनील जी, उर्वशी जी, भरत जी, हर्ष जी, अंशी जी, ऋषि जी और तृप्ति जी, आपने जो खोया है उसकी कमी तो भगवान भी पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन माता जी की यादों को अपने जीवित हृदय में जीवित रखें तो सदैव आपको ऐसे लगेगा कि माँ हमारे पास ही है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, अटल सत्य मृत्यु है। प्यास लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी रंगीन कहानी है ये जिंदगी, शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है। तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आई, मरीज़े हिज्र ये ज़ुर्रत कहाँ से आई। कल तक तो सुना था उठा न जाता था बिस्तर से,
आज दुनिया से चल दिए, वो ताकत कहाँ से आ गई। इसलिए जो है अंत में जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना ही जाना है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ आदरणीय मामा जी श्री जगदीश जी से कि वह गागर में सागर की तरह हैं, अपने श्रद्धा सुमन माता जी के चरणों में अर्पित करें। उसके उपरांत आदरणीय बिष्ट जी आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके उपरांत पगड़ी होनी है ना, पगड़ी जो पगड़ी हैं